नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, केल्विन से फ़ारेनहाइट बदलना। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, पारा मेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम है तो उसको आपने ज़रूर पूछना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि सबका काम हो जाए उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं। और इसे भी आप लोग जानते ही होंगे, तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये फॉर्मूला आप आंख मूंद के याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। इसके बाद आप आराम से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल्सियस, यहाँ अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या लेंगे? एग्जांपल में हम लेते हैं कि मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। इसको हमको कह रहा है कि कितना फ़ारेनहाइट होगा, ठीक। इसको आराम से इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं। इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, क्या करेंगे देखिए, हमको क्या करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है। हमको सेल्सियस का पता है, ये सी यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके जगह हम क्या सेल्सियस का वैल्यू डाल देंगे 50। उसके बाद ये फॉर्मूला 5 बराबर F, फॉर्मूला तो F माइनस 32/9। अब कुछ नहीं, आप आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। ये कट जाएगा, 10 हो गया। अब इसको इधर आ जाएगा, 90 हो गया, F माइनस 32। देखिए बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 90 में माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 90 + 32 = F। F का वैल्यू कितना निकल गया, 122 डिग्री। 122 डिग्री मतलब आप क्या सीखे कि 50 डिग्री सेल्सियस = 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पूछेगा कि 50 डिग्री C का फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगा, तो आप आराम से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट मार सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे भी आपको हम बताएंगे। आप आराम से रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दें। अब हम ऐसा करते हैं, एक अपना मन से ले लेते हैं। चलिए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिए। अब हमको पूछ रहा है कि इसका कितना सेल्सियस में वैल्यू होगा। ये पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कभी भी कहीं से पूछ सकता है। अब देखिए आराम से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एकदम वीवीआई है, इसको ध्यान रखना है, बनाते रहिएगा, बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, रटने का जरूरत नहीं है। अब देखिए C/5 है, C के जगह अब देखिए हमको क्या पता, फ़ारेनहाइट का वैल्यू पता है, क्या निकालना है, सेल्सियस में निकालना है। तो अब देखिए क्या करना है, C का वैल्यू पता नहीं, मतलब सेल्सियस का वैल्यू पता नहीं है, F का वैल्यू पता है 70 डिग्री माइनस 32/9। अब इसको आराम से कैलकुलेशन कीजिए, C/5 = 70 में 32 गया तो कितना हो गया आपका, ये 38 हो गया, 38/9। C = 38/5 × 9। आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 8 4 4 0 हाथ मेरा, 4 3 से 15 4 190 190/9। ये आ गया आपका फ़ारेनहाइट में, ये सॉरी इतना कितना, ये देख 70 डिग्री फ़ारेनहाइट = 199/9। आप इसको भिन्न में भी कर सकते हैं, तो समलम में भी इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब भी आपको सेल्सियस दिया हुआ है तो सेल्सियस का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है सेल्सियस का, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट कर देना, आप सेल्सियस निकल जाएगा, ठीक। इसको भी नोट कर सकते हैं। कटा नहीं कि कोई रेंडमली कोई डाटा ले लिए थे, इस कारण से कटा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी करवाते हैं। कह रहा है कि वैसा वैल्यू बताइए, वैसा कौन सा वैल्यू है, क्वेश्चन है कि जिसमें अगर x डिग्री फ़ारेनहाइट है
तो x डिग्री सेल्सियस का वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का या परिमाण दोनों का समान हो, तो आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए एक तो कॉन्सेप्ट दे दिए, क्वेश्चन बनाएंगे, ऊपर से अगर आप इसको इस डाटा को याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। आपको एक दो बार प्रैक्टिस बनाइएगा क्वेश्चन, तो आपको यह इसको सिलेक्टेड चीज़ आपको तुरंत क्या होता है, तो ये सिलेक्टेड पोर्शन है तो आपको याद हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, और ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें x डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा तो x डिग्री सेल्सियस भी होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हम x डिग्री फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, सेल्सियस का वैल्यू x डिग्री है, फ़ारेनहाइट का भी वैल्यू x है, तो चलिए वैल्यू वही रख लेते हैं, x/5। फ़ारेनहाइट का भी वैल्यू कितना है, x में x माइनस 32/9। कोई दिक्कत? अब किधर गुना करते हैं, 9x = 5x माइनस 160 हो जाएगा। क्या किए, 5 को x गुना कीजिए, 5 फिर 32 को 5 से गुना करेंगे तो देखिए 9 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 5x = 160। तो 4x = देखिए इधर आ गया, लेकिन इधर तो माइनस ही रह जाएगा इसका, ये -160। x = -40 डिग्री। मतलब ओनली एक ही ऐसा है डाटा कि जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री निकलता है। देख रहे हैं कि कहेगा कि ऐसा तापमान बताएं जिसमें फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का मैग्नीट्यूड या परिमाण दोनों समान हो। देख रहे हैं यहाँ पे भी दोनों समान है, तो क्या कीजिएगा, सिंपल समान है तो x मान लीजिए, तो C का तापमान भी x होगा और F का भी तापमान x होगा। तो ये क्वेश्चन को आप टिक मार के कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम सिंपली क्या किए, देखिए क्वेश्चन इसमें ये कह रहा था कि वैसा आप तापमान बताइए जिसमें सेल्सियस का मैग्नीट्यूड और फ़ारेनहाइट का मैग्नीट्यूड दोनों समान हो। दोनों समान है तो सिंपल x मान लिए, और C की सेल्सियस की जगह भी x रख दिए, फ़ारेनहाइट की जगह भी x रख दिए फॉर्मूला। उसके बाद हम फॉर्मूला कर, आप ये डाटा भी याद रखिएगा कि -40 डिग्री सेल्सियस = -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं केल्विन से सेल्सियस में बदलना। ये आपको पता है कि x डिग्री C लिखते हैं, तो क्या x + 273 केल्विन आ गया तो ये केल्विन में आ जाएगा। ठीक, ये तो सबको पता है, लेकिन आपको एक मज़ेदार घटना बताते हैं। जनरल कंपटीशन वाले बच्चे को पढ़ा रहे थे, 40 बच्चा था और उसमें से 40 बच्चा के आसपास होगा। उसको नॉर्मली इस सिंपल फॉर्मूला लिखे उससे कि सब तो आसानी से समझ जाएगा, लेकिन उसमें 2-3 बच्चा को कन्फ्यूजन हो गया। तो हमको लग गया कि नहीं, हर बच्चा कुछ ना कुछ और बाद में कुछ और बच्चा भी भूल सकता है, कैसा मज़ेदार ट्रिक होना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में रह जाए। ये एकदम ईजी है, तब भी उस ट्रिक को सुन लीजिए, हो सकता है कि आपको भी अच्छा लगे। और वैसे बच्चा लोग बहुत पसंद किया था। अब हम आपको बताते हैं, ये देखिए, हम सेल्सियस को आप मान लीजिए, C को सेल्सियस को मान लीजिए आप ये लड़का है, और आप केल्विन को मान लीजिए ये दरोगा है। अब बताइए, एक लड़का है जो दरोगा भी है। अब लड़का घर पे रहेगा तो वर्दी पहन के घूमेगा फिरेगा, बाबूजी तो कुट देंगे, कहेंगे बाबू तुम दरोगा रहेगा थाना में, यहाँ घर है और ये घर का थानेदार हम हैं। और इसे भी ऐसा थोड़े कि वर्दी पहन के आ सकता है, लेकिन ऐसा थोड़े वर्दी पहन के दरोगागिरी करेगा, हाँ तो बाबूजी कूट देंगे। बाबूजी बोलेंगे नहीं, इस थाना का थानेदार तो हम हैं। तो कोई भी आदमी है, अगर दरोगा है लड़का, तो वो घर पे आराम से वर्दी उतार के रहेगा, लेकिन जब थाना जाएगा तो क्या करेगा, वर्दी पहन लेगा। तब बस अब वही मेन गेम है। वो जो वर्दी है ना, वर्दी को आप मान लीजिए 273। सेल्सियस क्या हो गया, लड़का हो गया, वर्दी हो गया 273, केल्विन हो गया दरोगा। अब मान के चलिए 50 डिग्री C है,
कोई दिक्कत? मतलब सेल्सियस, इसको दरोगा बनाना है। तो कैसे दरोगा बनाइएगा भैया? तो लड़का को वर्दी पहनाइएगा, तो ऐसा थोड़ा कि सिर्फ वर्दी लेके भेज दीजिएगा, नहीं नहीं, दरोगा को, लड़का को वर्दी पहनाना है तब दरोगा बनेगा। मतलब ये पहले तो लड़का लेंगे, लड़का कितना है 50, उसके बाद उसको वर्दी पहना दीजिए प्लस 273 का। अब कितना हो गया? अब जोड़ दीजिए, यही आपको आ जाएगा 323 केल्विन। अब ये दरोगा बन गया। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और मान चलिए 323 केल्विन है, 323 केल्विन है। अब बताइए, ये तो दरोगा हो गया। अब दरोगा को आराम से लड़का बनाना है। लड़का बनाना है मतलब सेल्सियस में बदलना है। तो क्या कीजिएगा, दरोगा साहब में से वर्दी, सॉरी ये 323 क्या हो गया, दरोगा हो गया, उससे आप वर्दी निकाल लीजिए। वर्दी कितना है 273। आप 273 का वर्दी निकाल दीजिए, तो ये लड़का घर पे आ गया, तो अब आराम से लड़का बन जाएगा। कि वर्दी पहने रहेगा तो दरोगा रहेगा, क्यों घर पे दरोगागिरी करना नहीं है। तो घटा दिए कि वर्दी उतारेंगे तो घटाना हुआ, वर्दी पहनाना हुआ तो जोड़ना हुआ। तो कितना आ जाएगा, आप आराम से 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला ठीक अच्छा है। इसको मिटा देते हैं, एक दो और लेते हैं, उसके बाद फिर अब हम आपको ये बताइए हमको कि हम ले लिए 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस लिए, इसको बोला हमको केल्विन बदलने के लिए, कोई बात नहीं है। तो पहले 80 डिग्री से लड़का को लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 273 का वर्दी पहना दिए, कितना हो गया ये 353 केल्विन, 353 केल्विन हो गया। तो आशा है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जब भी अब मान लीजिए 300, अब हम ले लेते हैं 373 केल्विन ले लिए, बोला क्या इसको सेल्सियस में बदलने के लिए, तो कोई बात नहीं है। पहले दरोगा साहब को लिए, उसका वर्दी निकाल देंगे तो आराम से नॉर्मल लड़का बन जाएंगे। 373 माइनस 273 का वर्दी उतार दिए, कितना हो गया, यह आपको आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में बदल दिए। ठीक, अब इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में तीनों। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब एक सिंपल सा आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको आसानी से एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसको नोट कर लीजिए। सबसे न्यूनतम ताप, आपका सबसे न्यूनतम ताप क्या हो गया 0 केल्विन। सबसे न्यूनतम ताप क्या हो गया 0 डिग्री 0 केल्विन। 0 केल्विन से कोई न्यूनतम ताप हो ही नहीं सकता है। अब मान चलिए पूछ दिया सबसे न्यूनतम ताप आपको सेल्सियस में दे दिया है, सब वैल्यू सेल्सियस में दिया है, तो आप कैसे निकालिए कि अच्छा कोई बात नहीं है, हमको तो इतना पता है कि 0 केल्विन सबसे न्यूनतम ताप है, तो जितना कम याद रखना पड़े। तो क्या कीजिएगा 0 केल्विन को सेल्सियस में बदल दीजिए। तो पहले तो 0 रखिएगा, दरोगा साहब है तो वर्दी उतार दीजिए, कितना -273 का वर्दी उतार दिए, कितना हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम सबसे न्यूनतम ताप क्या होगा 0 केल्विन बोल लीजिए, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब चलिए इस पे भी एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद आएंगे डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अच्छा मान चलिए अब बताइए, हमको कोई पूछ दिया आपसे कि इतना ऑप्शन दे दिया, पूछेगा कि इसमें कौन टेम्परेचर वैलिड है और कौन टेम्परेचर वैलिड नहीं है। आपको पता है कि सबसे न्यूनतम ताप 0 केल्विन से कम हो ही नहीं सकता, मतलब -273 डिग्री से कम हो ही नहीं सकता। अच्छा आप ये बताइए हमको एक बात और, -5 बड़ा है कि -10 बड़ा है? सिंपल सा बात है, निगेटिव है तो -5 ज़्यादा बड़ा है -10 से। तो इसी तरह -273 है, -274 है, -272 है, आप ही बताइए। -272 ये -273 से ज़्यादा है और -274 -273 से कम है। ठीक, अब आते हैं देखिए -1 केल्विन।
आप क्या पता है सबसे न्यूनतम ताप 0 केल्विन है, ये तो माइनस में आ गया, 0 सबसे माइनस से 0 में कौन बड़ा है 0। तो सिंपल सा बात है कि देखिए या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा ही टेम्परेचर वैलिड होगा, लेकिन 0 केल्विन, लेकिन -1 केल्विन दिया हो ये तापमान पॉसिबल नहीं है, ये भी तापमान पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 0 केल्विन से कम है। -50 डिग्री से आप कहेगा अच्छा ये 0 तो -50 डिग्री से कम है नहीं हुआ, लेकिन ये सेल्सियस में कहाँ तक है -273 डिग्री से। देखिए आपके पास 50 रुपया कर्जा के और आपके पास 50 रुपया कर्जा किसी को देना और एक आपका और दोस्त है उसको किसी को -200 रुपया कर्जा है, तो कौन ज़्यादा अमीर है। आप अगर इस रेफरेंस में देखिए कि आपको तो 50 रुपया कर्जा देना उसको, लेकिन 200 देना, तो कर्जा किस पे है ज़्यादा उसको है, आप उससे ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि आप किसी को 50 रुपया कर्जा खाए, वो 200 रुपया खाया है। अगर आपको एक गाली देगा रुपया नहीं रिटर्न करने पे तो उसको 4 गाली देगा, कौन ज़्यादा गाली सुना, वो गाली सुना। बस एग्जाम्पल बताइए, दिल पर मत लीजिएगा। तो ये -50 डिग्री से वैलिड है, क्यों, क्योंकि ये -273 डिग्री से। अब ये 5 केल्विन, 0 ज़्यादा 5 केल्विन है तो ये भी होगा, रेड रखे हैं। -10 डिग्री से ये भी होगा, -373 डिग्री, 0 से केल्विन है माइनस आ गया तो नहीं होगा, -373 डिग्री से, लेकिन -273 डिग्री सी के नीचे ही वैल्यू हो सकता है, उससे ज़्यादा ही, लेकिन -373 डिग्री सी इससे कम है, तो इसलिए इस कारण से ये नहीं होगा। -272 डिग्री सी, देखिए -272 डिग्री सी -273 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। या आपको कभी भी क्वेश्चन, अच्छा ये अभी तक तो नहीं पूछा है, एक बार ITI एग्जाम पूछा है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम एक और लास्ट आते हैं कि सॉरी गिर गया, क्वेश्चन है हमारा कि 373 केल्विन है, इसको आप फ़ारेनहाइट में बदलिए। 373 केल्विन है, इसको आप फ़ारेनहाइट में बदलिए। अब आराम से आपको क्या करना है, आराम से इसको आप सेल्सियस में बदल लीजिए। सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, देखिए क्या हमको पता है कि इसको क्या करेंगे, पहले सेल्सियस में बदल देंगे, सेल्सियस से आराम से फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला पता है। 373 केल्विन है, सेल्सियस बदलना, मतलब दरोगा बाबू है और इसको आराम से लड़का बनाना, मतलब सेल्सियस बदलना। क्या किए, 373 में आप -200 घटा दीजिए, कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए 100 डिग्री सेल्सियस आ गया अपना वैल्यू। अब क्या करेंगे, 100 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। अब तो हमको अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, C/F बराबर F - 32/9। कोई दिक्कत। अब C का वैल्यू पता 100/5 बराबर F का वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है, -32/9 कट गया 20, 180 बराबर F - 32, इसको इधर ले आइए कितना हो जाएगा 212, मतलब ये हो गया 212 फ़ारेनहाइट। ठीक, इसको एक बार देखिए ध्यान से। अगर आपको इसी तरह कहेगी कि 212 फ़ारेनहाइट को केल्विन बदलने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, आराम से 212 को पहले सेल्सियस बदल लीजिए इसी फार्मूला पे, क्योंकि इस पे भी बता देते हैं। इतना तक हो गया, इसको नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। अब देखिए आपको कह रहा है कि 212 फ़ारेनहाइट को केल्विन बदलने के लिए, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला ही रहेगा। पहले क्या करेंगे, पहले सेल्सियस बदलेंगे, उसके बाद केल्विन में जाएंगे। C/5 फॉर्मूला, F का वैल्यू कितना है 212 - 32/9, तो C/5 बराबर 180 हो जाएगा बटे 9, ये कितना कट गया 20, तो C बराबर 5 × 20 100 हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। C का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री C। अब 100 डिग्री C, अब क्या है, ये अपना लड़का है, लड़का को दरोगा बनाना, मतलब केल्विन बदलना। क्या कीजिए, आराम से 273 जो दीजिएगा 373 केल्विन आ गया। ठीक, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर अच्छे से देख लें तो आपको नोट बना लीजिएगा। क्यों, कोई भी आदमी ना कभी भूल जाता है, 10-20 दिन 1-2 महीना नहीं दिखेगा तो फॉर्मूला भूल जाएगा, इसलिए इसको नोट बना लेना और 1-2 बार
लेक्चर देख लीजिएगा बीच बीच में, तो आपको आराम से पूरा परमानेंट ध्यान में रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपस में दोस्तों को शेयर कीजिए क्या, ठीक है, थैंक यू।